नमस्कार, स्वागत है मेरा छत्तीसगढ़ में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायक विद्यार्थन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विद्यार्थन जी मिलनसार व्यक्ति थे। दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी से उनका अच्छा संबंध था। उनका स्वास्थ्य खराब था तो मैं उनसे मिलने गया था। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को याद करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भानु प्रताप सिंह राजा चक्रधर जी के छोटे भाई थे। समाज सेवा में वो काफी सक्रिय रहे। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। समय में भी सहज व्यवहार करना किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भसीन जी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हमारी विधानसभा को, साथ ही दुर्ग जिले को और पूरे उस परिवार को भी हुआ है। मैं उसके दुख में पूरे परिवार के साथ उनके भागीदार हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी 90 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। राजा चक्रधर जी के छोटे भाई थे। जहां कला, रायगढ़ कला और संस्कृति के जो परंपराएं हैं उसको भी भानु प्रताप सिंह जी ने आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार वो सक्रिय रहे। 67 से लेकर 72 तक वो विधायक थे और उसी बीच में संविधान शासन में वो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे। इस प्रकार से उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, दोनों महान भाव के जाने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। रायपुर में विधानसभा के मानसून सत्र के प्रथम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल और उप सीएम टीएस सिंहदेव पहुंचे। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में यहां विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई। वहीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उप सीएम टीएस सिंहदेव सहित तमाम समिति के सदस्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा बड़ा असर डाल सकता है। हरेली के मौके पर आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर सियासत देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार को लेकर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस अपनी अपनी बात कह रही है। मुख्यमंत्री निवास में तीज त्योहार हरेली त्योहार पर मुख्यमंत्री निवास पर ओपन किया जाता है और छत्तीसगढ़ वासी इस दिन मुख्यमंत्री निवास को सजाया जाता है। काफी संख्या में लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार पर अब सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया कि हमारी सरकार आती हमने छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति को एक पहचान दी है। छत्तीसगढ़ी महतारी की तस्वीरें बनाई। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया एक नारा और भारतीय जनता पार्टी हमारी नकल कर रही है। 15 साल तक उनको मौका मिला था, उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था। न कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार का वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हर तीज त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, तीज त्योहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे। आज किसान चिंता से मुक्त है और जब से हमने 20 क्विंटल खरीदने का फैसला किया है तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक बहुत बढ़िया वातावरण, खुशी का माहौल। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी आया सामने। ये हर्ष का विषय है कि 15 साल तक
जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भूल गए थे, पारंपरिक त्योहार को मनाने से इनकार कर दिया था, अब वे छत्तीसगढ़ के त्योहार को मनाने को मजबूर हैं। यह हर्ष का विषय है कि जो लोग 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भूल बैठे थे, जिन्होंने 15 साल तक छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को, तीज त्योहार को मनाने से इनकार कर दिया था, वे लोग भी अब छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार को मानने को मजबूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यदि ठेसी खुरमी जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के आगमन पर भारत छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई जा रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गेड़ी चढ़ने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बहनें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हथेली उत्सव मना रही हैं, जो 15 साल नहीं हुआ। तो भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। इन 5 सालों में एक गेड़ी चढ़ रहे हैं, हथेली उत्सव मना रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद भूपेश बघेल जी की जब फिर से सरकार बनेगी, तब हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नदी में कूद के उलान बाटी लगाना भी सीख लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर जवाब दिया। अरुण साव ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखावा ना करें। हरेली के त्योहार भूपेश बघेल सरकार आने के बाद मनाया जा रहा है क्या? ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता समृद्धि है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहार को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह हम भी मना रहे हैं। भूपेश बघेल जी दिखावा न करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह से हम मना रहे हैं। तो हरेली त्योहार पर सियासत प्रदेश में जमकर हो रही है। अब देखना होगा कि किसकी बातों में कितना दम है। बीजेपी अपनी बात कह रही है और कांग्रेस अपनी बात कह रही है। अब त्योहार भी सियासत की भेंट चढ़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में आम चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी आदिवासी वर्ग को साधने में लगी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज दोनों ही प्रमुख दलों का जातिगत समीकरण बिगाड़ सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज 2023 के विधानसभा चुनाव में समाज की ओर से उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दल बीजेपी समेत कांग्रेस सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन करने का गंभीर आरोप लगाया। अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद जो अधिकार आदिवासियों को मिलने थे, वह सभी अधिकार ना तो बीजेपी सरकार में और ना ही कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को मिला है। मूल कानून सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, अगर पहले तो था स्वीकृति अनिवार्य है, मूल का मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी जाति का मामला गरमाया हुआ है, जिसे लेकर SC/ST युवाओं का नग्न प्रदर्शन हो रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। नग्न होकर विधानसभा मार्च किया जा रहा है। विधानसभा के पास पुलिस ने हिरासत में लिया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शन की चेतावनी के बाद रात भर पुलिस ने भी धरपकड़, फिर भी प्रदर्शन करने में युवा सफल हुए। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज SC/ST वर्ग की युवाओं ने प्रदर्शन किया नग्न होकर। आपको बता दें, 267 फर्जी प्रमाण पत्रधारी लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज विधानसभा की ओर कूच किया। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता
चित्रा पटेल ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। इसी के युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। आज जो है ST/SC के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर। देखिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्तियों का मामला डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में हुए हैं, और उस पर कोई शिकायत होती तो उस पर जांच होती। किसी को आप शिकायत के आधार पे बर्खास्त नहीं कर सकते नौकरी से। उनकी जांच हुई, कुछ लोगों को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है। बहुत सारे मामलों में जांच चल रही है और बहुत सारे लोग जो है शिकायत होने के बाद न्यायालय में गए हैं और कोर्ट ने स्टे भी दिया है। तो जो मामला कोर्ट ने स्टे किया है उस मामलों पे कार्रवाई न्यायालय के निर्णय के बाद ही हो सकती है। दूसरी बात, किसी को इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है और आप आइए, निर्धारित फोरम में आपसे चर्चा करेंगे। जैसे मेरे पास ही 5 साल तक, 4.5 साल तक कोई लोगों ने कोई आवेदन एक नहीं दिया। हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री को कोई लोगों ने आवेदन नहीं दिया। अब इन लोग किस फोरम में गए थे पता नहीं है, तो इन लोगों को निर्धारित फोरम में आके बात रखे तो निश्चित उनकी बात सुनी जाएगी। नियुक्ति कब हुई थी? ये जो बता रहे हैं वो नियुक्तियां डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में हुई है। तो आप लोग के सरकार जो है आए 4.5 साल हो गया, तो आप लोग इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, कोई बात संज्ञान में आए तो कार्रवाई होगी। मैं तो बता रहा हूँ, मैं भी अनुसूचित जाति वर्ग का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे पास तो 4.5 साल में इन लोगों ने एक आवेदन नहीं दिया। अभी आवेदन कहाँ लगाए हैं वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो सामान्य जानकारी है वो उनके बारे में मैं आपने बताया कि इस तरह की कोई बात आती है तो उनका संज्ञान लिया जाता है। सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी? मैं बोल दिया ना, निर्धारित फोरम में आए तो बात करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से। इन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर आए रहते तो हम इस पर कार्रवाई करते, फोरम में आ जाए तो हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। देखिए 250 से ऊपर जो है ये फर्जीवाड़े का मामला जो है आज ST/SC के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में इसकी कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे हैं। कैमरामैन पिंटू देवांग के साथ मैं चित्रा पटेल, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। सरकार और संगठन में कई बदलाव किए गए। इस बीच महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सांसद फूलो देवी नेताम ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद कई तरह की अटकलें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, इसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फूलो देवी नेताम पिछले 7 सालों से महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज थी। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। ऐसा माना जा रहा है कि फूलो देवी नेताम ने कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वयं से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैं महिला कांग्रेस में 7 साल तक काम की हूँ। निश्चित तौर पर मैं बहुत कम उम्र में राजनीति में आई और शुरू से कांग्रेस में काम करती रही। बलौदाबाजार जिले में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 का शुभारंभ किया गया। कसडोल विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरेली की बधाई देते हुए पशुधन की पूजा की और गाय को खिचड़ी खिलाई, जिसके बाद रस्सी खींचकर ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया। बलौदाबाजार जिले में लगभग 16 प्रकार के छत्तीसगढ़ी संस्कृति और ग्रामीण परिवेश के खेल इस छत्तीसगढ़ ओलंपिक सीजन 2 में खेला जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इससे जिले में चयनित खिलाड़ी को राज्य में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली को जिला बीजेपी कार्यालय में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया है। यहां गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा यह हरेली पर्व सभी के जीवन में हरियाली लेकर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़वाद का आडंबर करने वाले भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ महतारी की कोई चिंता ही नहीं है। वह केवल छत्तीसगढ़ महतारी को लूटकर इटली की महतारी का खजाना भर रहे हैं। और ये पहली तिहार ला हमारे सब छत्तीसगढ़ राज्य के जो निर्माता पार्टी है तेकर कार्यालय में मनाए के निर्णय हमन करें और यहाँ सब कार्यकर्ता मन, सब वरिष्ठ जन मन सब उत्साह के साथ आज
ये त्योहार मनाते सब बड़े खुशी के बाद। मैं रायपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ियावाद का ढोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम असल में करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं निश्चित रूप से चैलेंज दिया था कि अगर गेड़ी चढ़ना ही अगर छत्तीसगढ़ियावाद है तो उसी में कंपटीशन कर लें। जगदलपुर से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला खाना खाकर घर के बाहर हाथ साफ कर रही थी। तभी आरोपी ने महिला को जबरन खींचते हुए जंगल की ओर ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोतीराम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मनेन्द्रगढ़ के विधायक आदर्श की ग्राम कटकोना में स्वास्थ्य सुविधा की पोल खुली। आपको बता दें, राष्ट्रपति के दस्तक पुत्रों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाई और पंडो महिला मरीज को खाट पर अस्पताल ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जगदलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने वाहन में फंसे ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरगुजा पुलिस ने अभियान ईगल 2 के तहत वारंटियों की धर पकड़ ली गई। आपको बता दें, कल से लेकर आज तक सरगुजा जिले के समस्त थानों से कुल 44 स्थायी वारंट और 4 गिरफ्तारी वारंट तामील किया गया है। तो वहीं थाना कोतवाली और मणिपुर से भी सर्वाधिक वारंट तामील किया गया। आपको बता दें, सरगुजा पुलिस की वारंटियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। फिलहाल सरगुजा पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से नियमितीकरण के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर है। इससे सरकार के कामकाज प्रभावित हो रहा है। हरेली तिहार के दिन आक्रोशित संविदा कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सर्वभागी संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन में है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन द्वारा नियमितीकरण की मांग को निरंतर रखने के बाद से जितने भी 45,000 संविदा कर्मचारी हैं, आज आंदोलन के लिए रायपुर तूता मैदान में डटे हुए हैं। संविदा कर्मचारियों द्वारा सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं नियमितीकरण की अब भी कार्यवाही अपेक्षित है। कल हरेली के त्यौहार के शुभ अवसर पर संविदा कर्मचारी गेड़ी में चढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन सौंपेंगे, जिसमें कहीं न कहीं यदि प्रशासन द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जाता, कर्मचारी आक्रोश है, इन्हें जेल भी भरा जा सकता है। तो उसके लिए भी संविदा कर्मचारी तैयार हैं। हरेली त्योहार पे समस्त संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन का आगाज किए गए हैं। समस्त संविदा कर्मचारी हरेली त्योहार के दिन अपने हाथों पे हथकड़ी लगाकर जेल जाएंगे। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि संविदा कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन के माध्यम से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार उनके विषय पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। इस वजह से संविदा कर्मचारी जेल जाने का निर्णय लिए। हरेली त्योहार के दिन संविदा कर्मचारी जेल जाकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और शासन से
निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि आपने जो जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था उसे तत्काल पूर्ण करें, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। वहीं जहां एक तरफ हड़ताल के जरिए सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मौके पर चौका मारा और कह दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बीजेपी के घोषणा पत्र में उनके मांगों को शामिल किया जाएगा और जो बीजेपी कहती है वो करती भी है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सारा ठीकरा रमन सरकार पर ये कहते हुए फोड़ दिया कि संविदा कर्मचारी बनाने का काम बीजेपी सरकार काल में हुआ और कांग्रेस ने नियमितीकरण करने का वादा किया, जल्द से वादे को पूरा करेगी। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, आगे भी हम करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी पहले नरेंद्र मोदी सरकार से 18 करोड़ रोजगार देश और प्रदेश के युवाओं को दिला ले, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा भाजपा ने किया था, अब तक पूरा नहीं हुआ है और मात्र 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है और बाकी युवाओं के साथ धोखा हुआ है। अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और मानदेय कर्मचारी बनाने का काम भाजपा की सरकार में हुआ था। कांग्रेस ने इनको नियमित करने का वादा किया है और जल्द उस वादे को पूरा करेगी। आपको बता दें, नाराज संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों, पेंशन जैसी मांगों को लेकर बीते 3 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, इसलिए संविदा कर्मचारी ने जेल भरो आंदोलन करने का फैसला लिया है और अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव की चौखट पर खड़ी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इन संविदा कर्मचारियों की नाराजगी का जोखिम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।